हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। और अभी पेपर का कोई डेट कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन मे बी जल्दी ही डेट हमारे बीच में आ जाएगी। देखिए, आज की क्लास के पहले हमने आपको आय के बारे में बताया था कि हमारी जो इनकम होती है वो किन किन माध्यमों से होती है। आज हम आपको व्यय बताएंगे। देखिए, व्यय क्या होता है? खर्च। अच्छा, हम खर्च करते कहाँ से हैं? हमारी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए उसी आय में से जो धनराशि हम खर्च करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यय। व्यय को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। देखिए, अब जैसे कि आपको पता है कि परिवार जो जो भी परिवार होते हैं, सबके परिवार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं ना। और सभी परिवार के यानी कि प्रत्येक परिवार के जो इनकम होती है और जो उनके व्यय होते हैं वो एक बराबर नहीं होते हैं। सबकी आय अलग अलग होती है, उसी प्रकार से सबके खर्च भी अलग होते हैं। तो कुछ मदें हैं जो हमारे व्यय को क्या करती हैं? इफेक्ट डालती है। जैसे परिवार की संख्या। अगर परिवार की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा फैमिली मेंबर्स है, तो हमारी जो खर्च है वो भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। सेकंड आता है पारिवारिक आय। अच्छा, जिस प्रकार से हमारी इनकम होती है उसी प्रकार से हम क्या करते हैं? खर्च भी करते हैं। अब ये थोड़ी ना है कि हमारी जो इनकम है वो 1,000 रुपये है तो अपना हम बजट 2,000 का बनाएंगे। हम तो उसी 1,000 के अंदर ही बनाएंगे ना, क्योंकि उसी में हमको बचत भी करना है, उसी में मेडिकल के लिए है, बच्चों की फीस है, सारी चीज़ें हमको उसी में क्या है? मैनेज करना है। तीसरी बात आती है रहन का स्थान। रहने का स्थान। अब जैसे रहने का स्थान क्या होता है? जैसे जो गर्म प्रदेश के लोग हैं तो फिर वो ठंडी चीज़ों के लिए व्यवस्था करेंगे, जो ठंडी स्थान पे रहते हैं वो गर्म चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार से उनके ड्रेसअप होंगे, ऊनी कपड़े हैं या फिर ठंडे वाली चीज़ें हैं। और उसके बाद जैसे उनका जो खान पीन है उसी एटमॉस्फेयर भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही एक कहने का मतलब ये है कि बहुत इफेक्टिव चीज़ है कि हम किस जगह रहते हैं, किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसी हिसाब से हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? धार्मिक और सामाजिक स्तर। जैसे हमारी धार्मिकता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा जो कल्चर क्या है, उसके हिसाब से भी हमारे खर्च बढ़ते हैं। अब जैसे दिवाली आ रही है तो हम मिठाइयाँ हैं, पटाखे हैं, घर की सजावट है, कपड़ों पे खर्च करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जो और धर्म के लोग हैं उनकी भी अपनी संस्कृति होती है, सभ्यता होती है, जिसपे वो क्या करते हैं? अपना इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है परिवार में बच्चों की संख्या और उनका डिमांड। तो जितने बच्चे होंगे उतने खर्चे होंगे, उसी प्रकार से उनकी डिमांड्स होती है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो क्या है? गृहिणी की योग्यता। देखिए, ये बहुत ही बड़ी भूमिका होती है कि जो होम मैनेजमेंट को देखती है, यानी कि जो हाउस मेकिंग होती है, जो घर की व्यवस्था को देखने वाली होती है, उसकी बहुत ही बड़ी भूमिका हमारी होम मैनेजमेंट में होती है। क्योंकि उसकी योग्यता क्या है, वो कैसे सूझबूझ के साथ अपना काम कर रही है, ये बहुत ही मैटर करता है। तो ये सारे रहे हमारे व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। अब आपको हम बताते हैं कि बजट क्या होता है। जैसे बजट क्या होता है? आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है, लिखित रूप से भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग मौखिक रूप से करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। तो बजट जो होता है, मुख्यतः बजट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक संतुलित बजट होता है, एक बचत का बजट होता है और एक घाटे का बजट होता है। देखिए, संतुलित बजट क्या होता है? अब जैसे मेरी इनकम मान लीजिए 20,000 रुपये है, हम महीने में 20,000 रुपये कमाते हैं, तो 20,000 मैंने कमाया और जो मेरा महीने भर का जो वो था लेखा जोखा, तो जो मेरा बजट था वो मैंने क्या किया? 20,000 के अकॉर्डिंग बनाया और खर्च कर दिया। यानी कि 20,000 मैंने कमाया और 20,000 को मैंने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो वो क्या हो गया? संतुलित हो गया। यानी कि जो मैंने कमाया था उसको मैंने खर्च कर दिया, ना ज़्यादा बचाया ना ज़्यादा खर्च किया, उसी के हिसाब से मैंने उसी के अंदर ही खर्च कर दिया। तो ये क्या हो गया? संतुलित, यानी कि बैलेंस बना रहा। ना हमें कोई हमने बचत की और जो भी इनकम हुआ उसको मैंने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? बचत का बजट। अब जैसे मैंने बचत का बजट क्या होता है? यानी कि बचाना। अब बचाएंगे कहाँ से? जो मेरी इनकम होगी उसी में से तो हम बचाएंगे। अब जैसे मान लीजिए क्या है कि मेरी इनकम जो है वो 20,000 रुपये है, तो हम क्या करेंगे? एक अपना लिखित रूप से करेंगे कि ठीक है, ये सब्जी का हो गया, ये स्कूल के बच्चों की फीस हो गई, ये बिजली का बिल हो गया, ये राशन पे खर्च हो गया, या अन्य चीज़ों पे खर्च हो गया। तो हमने क्या किया? उसका एक लेखा जोखा तैयार किया और उसके बाद देखा कि हमारा कितना बच रहा है। अगर उसमें बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है तो उसमें से हम कहीं क्या करेंगे? कटौती करेंगे और ये करेंगे कि ठीक है, हमको हर महीने अपने अकाउंट में इतना पैसा बचा
के रूप में जमा करना है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, बचत बजट होता है। घाटे का बजट क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया संतुलित बजट और घाटे का बजट, उसी प्रकार से हमारा घाटे का बजट ये होता है, जैसे मेरी इनकम कितनी है, 20,000 रुपये है, और हमने क्या किया, 30,000 रुपये का पूरा अपना प्रारूप तैयार कर दिया कि ठीक है हमारा ये है, जो ठीक है हम किसी से उधार लेकर के काम कर लेते हैं, फिर जब नेक्स्ट टाइम हमारी सैलरी मिलेगी तब इसको हम पे कर देंगे। यानी कि हमारी इनकम कितनी है, 20,000 रुपये है, और मैंने बिल कितने का बना दिया, 30,000 का बना दिया, यानी कि 10,000 रुपये हमने क्या किया, हम घाटे में गए कि नहीं गए हैं। तो ये तीनों आपके हो गए संतुलित बजट और बचत का बजट और घाटे का बजट, ये आपके बजट हो गए हैं। और इसके अलावा भी कुछ बजट होते हैं, एक होता है पूर्ण बजट। देखिए पूर्ण बजट में क्या होता है कि उसमें हम अपना जो एक डायरी तैयार करते हैं या जिस चीज़ पे हम लिखते हैं, तो उसमें छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ों को उसमें सब अंकित करते हैं कि हमने अपना खर्च कहाँ पे किया है। पूर्ण बजट जिसमें हम सारी चीज़ें करते हैं। जैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, जैसे कि जो अग्रवाल के यहाँ शादी होती है, यानी कि जो बनिया लोगों के यहाँ शादी होती है, मैक्सिमम क्या करते हैं, वो पूरी लिस्ट में क्या करते हैं, पूरी लिस्ट में छोटी सी छोटी चीज़ों को मेंशन करते हैं कि मेरा यहाँ पे इतना खर्च हुआ, खाने में इतना खर्च हुआ, पीने में इतना खर्च हुआ, आने जाने में इतना खर्च हुआ, वो सारी चीज़ों को उसको मेंशन करते हैं और फिर करते हैं कि हमारा ये पूरा एक अपना बिल तैयार हो गया है। तो पूर्ण बजट में क्या होता है, सारी चीज़ों को उसमें हम मेंशन करते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। लेकिन आंशिक बजट क्या होता है, आंशिक बजट में जैसे ही मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको सैलरी मिली है और हमने एक मोटा मोटा हिसाब लगा लिया, जो मेरे मोटे मोटे खर्च होते हैं, जो बड़े बड़े खर्च होते हैं, जैसे कि बच्चों की फीस हो गई, दूध का पैसा हो गया, बिजली का बिल हो गया, राशन का हो गया। लेकिन अब ये थोड़ी ना है कि हम कहीं गए 20 रुपये का चाट खा लिए या समोसा खा लिए या कहीं घूम लिए, मूवी देख लिए, उन सब चीज़ों को मेंशन नहीं करते। छोटी छोटी चीज़ों को उसमें हम मेंशन नहीं करते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उसी को हम अपना उसमें लिखित रूप से रखते हैं। फिर क्या हो गया आदर्श बजट। देखिए आदर्श बजट क्या होता है कि एक बार हम जब बजट बनाते हैं और वो हमारा बिल्कुल फिट बैठता है, हमारे अकॉर्डिंग बन जाता है कि उसमें हमारा बचत भी हो जाता है, हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसी का जो प्रारूप होता है, उसी की जो रूपरेखा है, हर बार उसी को फॉलो करते हैं कि ठीक है हमें इतना इस पर खर्च करना है, इतने खर्च करना है, तो हमें क्या है उससे आइडिया मिल जाती है। ये आज आपका रहा, मैंने आपको बताया कि व्यय को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, बजट कितने प्रकार के होते हैं, तो जो मुख्य बजट होते हैं उसके बारे में मैंने बताया और जो अन्य बजट होते हैं उसके बारे में बताया। ठीक है, अब हम अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी क्लासेस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, उसको शेयर करिए, उस पर कमेंट करिए, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव कमेंट करिए जिससे हमारा मनोबल डाउन ना हो बल्कि और ऊपर जाए, ठीक है। और इसी तरह से हम आपकी वीडियोस बनाते रहेंगे। अब आपको अपने वीडियोस में कुछ नई चीज़ें ले आएंगे, जैसे मैनेजमेंट तो हम पढ़ा ही नहीं, मैनेजमेंट अपना चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में चीज़ें हम आपको, जैसे एक नॉलेज की चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा न्यूट्रिशन से भी संबंधित रहेंगे, इस टाइप की क्लासेस आपको मिलेंगी। ओके, थैंक यू।